झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो चुका है, जिसके बाद एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। 3 बड़े एग्जिट पोलों में एनडीए को बढ़त बताई जा रही है, वहीं एक में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। मैट्राइज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 1 से 4 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। सी वोटर के सर्वे की बात करें तो इसमें कड़े मुकाबले वाली 20 सीटों को शामिल नहीं किया गया है। बाकी 81 में से 20 सीटों को छोड़कर यानी 61 सीटों में से एनडीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिल सकती हैं। तो हमारे साथ नैयर जुड़े हुए। नैयर, जिस तरह से चुनाव संपन्न हो गया है, 23 नवंबर को वोटों की गिनती है, एग्जिट पोल अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। और दूसरी तरफ चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं और युवाओं के लिए लोक लुभावन वायदे सहित कई वायदों पर चुनाव हुए हैं। चुनाव में वोटरों ने किस मुद्दे पर वोट डाला, ये जानने के लिए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, किस तरह से आखिर जो मुद्दे रहे इस बार, उनमें से किस मुद्दे पर ज्यादा वोटिंग हुई, या जैसे सर्वे बता रहे हैं क्या बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है? देखिए, एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह से जो है एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से समर्थन दिखाया जा रहा है, उसकी सरकार बनते दिखाया जा रहा है। अगर एनडीए गठबंधन की अगर सरकार बनती है, और रही बात वोट की, तो क्योंकि एनडीए के द्वारा हमेशा इस बात पर फोकस किया गया है कि झारखंड में हमें अक्सर भ्रष्टाचार हो रहा है, और कई भ्रष्टाचार के कई नमूने भी देखने को मिले थे, जिसमें कई मंत्रियों के आवास से, मंत्री के जो पीए हो या उनके नौकर के आवास से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी। और साथ ही साथ कई ब्यूरोक्रेट के घर में भी छापामारी की गई थी, जो अभी भी जो छापामारी के बाद जो रकम बरामद हुई थी, उसके बाद जेल भी जाना पड़ा था। तो यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से झारखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये बात को एनडीए के द्वारा हर प्रचार में दिखाया गया। और साथ ही साथ जो बांग्लादेश घुसपैठियों के बारे में जो बात हुई है, तो उस पर भी पूरी तरह से प्रचार में इस बात पर फोकस रहा कि किस तरह झारखंड में घुसपैठियों का दबदबा है, और आने वाले समय में घुसपैठी ही राज करेंगे। इस तरह का प्रचार कई केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा प्रचार में इस बात को दोहराया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो असर है वो मतदाता में पड़ा है। इसीलिए जो एनडीए जो एग्जिट पोल की जो खबरें जो आ रही है, वो एनडीए को बढ़त बताया जा रहा है। तो यही कारण हो सकता है कि जिस थ्योरी पे एनडीए गठबंधन चला, प्रचार में जिस तरह से करप्शन और घुसपैठिए मामले को लेकर लोगों को सम्मोहित किया, इसको लेकर लोगों का मत जो है एनडीए की तरफ बढ़ा, और एनडीए का जो वोट की जो परसेंट है वो भी बढ़ा है, और साथ ही साथ जो सीटें हैं वो भी एग्जिट पोल में देखने को मिल रही है। कासिफ जी नैयर, जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग मुद्दे रहे, तो आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, अगर उनसे भी इस मामले में आप बात कर सकें तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। देखिए, एग्जिट पोल में बताया जा रहा है एनडीए का सरकार बनने। जी क्या जी, सोचते हैं? अरे जयराम को देखिए, एनडीए नहीं बनेगी, यहाँ पे जयराम की सरकार बनेगी। तो 4 ही 5 सीट बताया जा रहा है। 4 ही 5। देखिए, जो भी है वो फेक चल रहा है। वैसे तो 400 पार बोला जा रहा था लोकसभा के टाइम, कहाँ 400 पार आया? 300 भी नहीं आया। 271 बात जो मतलब लाना चाहिए वो भी कहाँ आया? वो लोग तो मतलब मिली जुली सरकार है, मतलब हाँ गठबंधन करके। तो एग्जिट पोल में विश्वास नहीं, एग्जिट पोल में विश्वास नहीं। हम लोग का सरकार बनने जा रहा है, जयराम सरकार। इंडिया गठबंधन भी है लाइन। अरे कोई देखिए, इंडिया गठबंधन हो, कोई गठबंधन हो ना, जेबी केसेस जेएलकेएम का कोई नहीं दिखाया जा रहा है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एग्जिट पोल बता रहा है वो सरासर गलत है। ये बोलिए कि एनडीए नहीं, ये जेएलकेएम का बहुमत आ रहा है, और 42 सीट से ये लीड कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं टाइगर जयराम मातो बन रहे हैं। आज देखिए, न्यूज में सर्वे किया जा रहा है, तो जेएलकेएम का जो पार्टी का जो है वह दिखाई नहीं जाता है, एग्जिट पोल में दिखाई नहीं जाता है। जबकि सोच सकते हैं, जबकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए झारखंड में क्रेज बढ़ा हुआ है तो जेएलकेएम पार्टी का है। अन्य पार्टी का दूर दूर से नजर नहीं आ रहा है। अगर अन्य पार्टी वाला अगर बोल रहे हैं कि रोहिंग्या जो घुस रहे हैं बांग्लादेश से, तो चुनाव में चर्चा क्यों करते हैं? जब घुसते हैं उस समय क्यों नहीं रोकते हो? सीमा सुरक्षा बल जो है केंद्र सरकार में आता है, उन लोग तो रोकने काम करते हैं। बांग्लादेश से आ रहा है तो झारखंड पुलिस में थोड़ी बॉर्डर में खड़ा है, वो तो सेंट्रल पुलिस है।
बॉर्डर है, तो उस समय क्यों नहीं रोकते हैं? जब चुनाव आता है उस समय ये विभिन्न तरह का मुद्दा ये जो है लटकाया जाता है, ये चिल्लाया जाता है और झारखंड के जनताओं के गरीब शोषित लोगों के मूर्ख बनाया जाता है और वोट लिया जाता है। ये सरासर गलत है। इसलिए सभी जनताओं, झारखंड के जनताओं ने जान लिए हैं। आज देखिए देवेंद्रनाथ महतो सिल्ली की जनता ने इतना जाग गए हैं कि सिल्ली नाचते नाबूद होने वाला है। आंसू पार्टी खत्म के कगार में है, छात्र नेता उतरते ही। तो ये देखिए एक नॉर्मल सा छात्र नेता है, गरीब शोषित के किसान का बेटा है। तो जान लीजिए कि जब इनको जब सपोर्ट कर रहा है, चारों तरफ कैंची चल रहा है, तो झारखंड में सोच लीजिए जब सिल्ली में दिल्ली जैसा राजनीतिक हो रहा है अभी, तो सोच लीजिए कि अन्य जो है विधानसभा में क्या हालत होगा। इसलिए कैंची कही जा रहा है, फुल बहुमत जेल कैंप का आ रहा है दादा। एग्जिट पोल यानी कि सही नहीं बता रहा। नहीं, एकदम 100% नहीं। आप लोकसभा में देख लीजिए कि 400 पार हो रहा है, तो कितना पार हो रहा है। और ये जो अपने तरह से उन लोग सर्वे करता है, जितना हम लोग जो है गांव में जा जाके जो हम लोग जो प्रचार किए उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में हमें जेल कैंप का आ रहा है। लेकिन उन लोग जो है हवा में बात करता है, सोशल साइड में अपना टीआरपी बढ़ाने के उन लोग है नतीजा रहता है। इसके कारण से दिखाते हैं कि एनडीए में आएगा। और एक चीज बताए कि जो वोट हुआ नहीं है और कैसे एग्जिट पोल बता देते हैं कि एनडीए की सरकार बनने वाले है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के जनताओं को मूर्ख बना रहा है कि एनडीए की सरकार बन रहा है तो आप दीजिए, उसमें वोट दीजिए। जनता यहाँ वोट देगा, यहाँ के गरीब शोषित किसान छात्र वोट देंगे ताकि मेरा सरकार बने। ऐसा कुछ नहीं है। ये धुलमिल बनाया जाता है झारखंड के जनताओं को, छात्रों को, वोटरों का। ऐसा कुछ नहीं है। साफ झारखंड की जनता शोषित पीड़ित है 24 साल से। आप देख लें कि लाठी डंडा यहाँ के छात्रों ने खाया है, कितना शोषित पीड़ित हुआ है, एफआईआर हुआ है। आज यहाँ झारखंड ब्लॉक जाइए, कहीं भी जाए, थाना जाइए, करप्शन के सिवाय कुछ नहीं होता है। यानी कि आम आदमी जीने लायक झारखंड में नहीं है। तो आप देख सकते हैं काशिफ की पूरी तरह से जो क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा बताया जा रहा है, और जो एक क्षेत्रीय पार्टी जेकेएलएम है उसके प्रत्याशी भी यहाँ हमने देखा किस तरह से लोग एग्जिट पोल को धता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये ग्राउंड पर रिपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल 23 को ही नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद ही जिन निकलेगा। लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटों से चुनाव लड़ा है और यहाँ के जनता, आदिवासी, मूलवासी, सभी जाति धर्म के लोग बहुत समर्पित भावना से सहयोग किया है, साथ दिया है, तन मन धन लगा करके सपोर्ट किया है। और जो एक नए विकल्प का झारखंडी पार्टी का जो एक तलाश था वो जेल कैंप मिला है। और इस बार पूरा जबरदस्त वोटिंग हुआ है जेल कैंप का। भले वो एग्जिट पोल में कुछ भी दिखा है, लेकिन जनता का दिल में और जनता का हाथ से जो बटन दबा है वो सिर्फ और सिर्फ कैंची छाप में दबा है। जितना अभी तक पॉकेट भर के रखे हैं, सबका पॉकेट को कैंची इस बार काट दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा बताया जा रहा है, लेकिन अब तो 23 जी तारीख बिल्कुल, एग्जिट पोल को धता बता रहे हैं लोग और अलग अलग पार्टियों के उनकी चाहत है कि वो जीते। लेकिन 23 के बाद 23 को ही ये पता चल पाएगा कि कौन जीता कौन हारा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।